संविधान में कहीं भी हिंदू राष्ट्र अंकित है या संविधान के रहते कभी कोई ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है? संविधान में तो धर्मनिरपेक्षता है। बागेश्वर से एक बार पूछो तो कितने अनुच्छेद है, कितनी अनुसूचियां है, कितने भाग है, इनको पता ही नहीं होगा। इनको सिर्फ एक ही टारगेट है इनके दिमाग में, हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र तो अगर वो संविधान को मानने वाले लोग हैं तो उनको ये नहीं पता ये गैर संवैधानिक यात्रा है, ये एक धर्म के नाम पे यात्रा निकाल रहा है। तो धार्मिक यात्रा निकालने का कहाँ कुछ है? पर्चे सिर्फ अपने आश्रम में ही निकलते हैं, बाहर आके क्यों नहीं इसके पर्चे निकलते? फिर हम गलत बोलते हैं तो ये कहते हैं हम लोग ऐसे बोलते हैं। जब तुम गलत बोलोगे, गलत सोचोगे तो आपको जवाब भी वैसे ही मिलेंगे। सऊदी अरब में भी है हिंदू मंदिर, इंग्लैंड में भी हिंदू मंदिर है। अरे कैलाश पर्वत चला जा, कैलाश पर्वत पे जाके कर ले, पर चल नहीं पाएगा ना। अभी 150 किलोमीटर पर तो ये लंबा हो गया, इसको बुखार हो गया। फिर वही साइंस के द्वारा बना हुए थर्मामीटर से इसका बुखार टेस्ट हुआ। ये देश किसी आबा बाबा डाबा के चक्कर से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित भारत के महान संविधान से चलेगा। मनोज जी क्या कहेंगे, फिर से इस देश में हिंदू राष्ट्र को लेकर यात्रा चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं और वो पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसको देखना क्या है, ये सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन है। ये संविधान विरोधी तो है ही है, हमें ये सबको पता है, पूरे भारतवर्ष को पता है, सारे मूल निवासी साथियों को पता है। ये संविधान में कहीं भी हिंदू राष्ट्र अंकित है या संविधान के रहते कभी कोई ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है? संविधान में तो धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए ये देश। तो उसके हिसाब से तो सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग एक साथ है, एक समान है। तो ये संविधान खत्म करने के जो इनके दिमाग में कीड़ा भरा रहता है, ये उसी पर ही चल रहे हैं। और इनके लिए तो बस एक ही शब्द है, आडंबर। और ये समझ लीजिए कि आडंबर के अलावा इनके दिमाग में कुछ भी नहीं है। अब ये जो अभी जो ये पद यात्रा कर रहे हैं वृंदावन तक की, ये अगर इनको यात्रा करनी है और फिर कहते हैं हिंदू एकता यात्रा है ये। अब जब इनको हिंदू एकता यात्रा करनी है तो ये सऊदी अरब में भी है हिंदू मंदिर, इंग्लैंड में भी हिंदू मंदिर है। अरे कैलाश पर्वत चला जा, कैलाश पर्वत पे जाके कर ले, पर चल नहीं पाएगा ना। अभी 150 किलोमीटर पर तो ये लंबा हो गया, इसको बुखार हो गया। फिर वही साइंस के द्वारा बना हुए थर्मामीटर से इसका बुखार टेस्ट हुआ, इसकी सारी दवाइयां चेक हुई, इसको वही साइंस के हिसाब से जो दवाइयां बनी है वही दवाइयां चली। अरे भगवान के इतना करीब है, तेरे को पहले नहीं पता था अपना? तू तो पर्चेबाज आदमी है, तेरे को तो अपना पर्चा पहले ही निकाल लेना था कि 150 किलोमीटर पे चल के बुखार होगा तो पहले ही अपनी दवाई खा के चलता, बुखार ही नहीं होता। और फिर अभी जब तुम ये बात कर ही रहे हो और तुम पर्चेबाज की मुझसे बात कर रहे हो, तो ये अभी जो लाल किले पर इतना भीषण बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसका पर्चा इसने क्यों नहीं पहले निकाल लिया? क्यों मरने दिया हमारे 14 देश के लोगों को? और फिर जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था तब भी इसने कोई पर्चा नहीं निकाला। इसके पर्चे सिर्फ अपने आश्रम में ही निकलते हैं, बाहर आके क्यों नहीं इसके पर्चे निकलते? फिर हम गलत बोलते हैं तो ये कहते हैं हम लोग ऐसे बोलते हैं। जब तुम गलत बोलोगे, गलत सोचोगे तो आपको जवाब भी वैसे ही मिलेंगे। तो अपने अंदर क्षमता भी रखो सहन करने की। तो इनके मतलब इनके अंदर जो पाखंडवाद है वही ये सबके सामने चाहते हैं, सबके बीच में चाहते हैं। तो जो हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम तो इनकी बातों में आने वाले नहीं है। बाकी जो हमारे जो भटके हुए लोग हैं वो इनकी बातों में जरूर आ रहे हैं। मनोज जी उनको कह रहे भाई जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो ये तो बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है पूरे समाज में। हाँ, ये वो विदाई करने के लिए बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, चलो कर दो आप जात पात की विदाई। आप अपने आश्रम से क्या, आप अपने एक बाइट दे दो इंटरव्यू देके कि भैया अब दलित भी ब्राह्मण से शादी करेगा। कर दे एक बार ये ऐलान कि दलित और ब्राह्मण की शादी होनी चाहिए। इसकी यात्रा में पीछे जितने ब्राह्मण चल रहे हैं सारे गायब नजर आएंगे, कोई इसके यात्रा में नहीं दिखेगा। और फिर इसको तो यात्रा करने की तो जरूरत ही नहीं है, ये क्यों पद यात्राएं कर रहा है? ये अपने आश्रम से ही एक ऐलान कर दे कि जितने भी उच्च जाति के लोग हैं, जितने भी सवर्ण जाति के लोग हैं, वो दलित समाज के जितने भी लोग हैं या मूल निवासी हैं, उनके साथ अपनी लड़कियों की, अपने बच्चों की और हमारे की भी ये शादी कराए ना उनके साथ में, तो अपने आप ही जातिवाद इस देश से खत्म हो जाएगा जब सब बराबर हो जाएंगे। ऐसा ये एक बार करके तो देखे, अपने आप इसको पता चल जाएगा। और ये कहने को तो कितना ही कह ले, लेकिन इनके अंदर जो कपट है, जो इनके अंदर कुंठा है हमारे लोगों के लिए, जो हमारे मूल निवासी लोग हैं उनके लिए, वो इनके दिमाग में चलता रहेगा। ये ऐसा कभी नहीं करेंगे। और फिर इसको शुरुआत करनी है ना जातिवाद खत्म करने से, अपने आश्रम से शुरुआत करना। अपना जो आश्रम का जो इसके खाना बनता है, जो कुक है,
उसको एक दलित को रख दे, किसी वाल्मीकि या जाटव समाज के लोगों को रख दे, और फिर अपना जो इसका जो अकाउंट देखता है अकाउंटेंट, वो भी एक दलित समाज का रख दे, क्योंकि हमारे तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी लोग भी है। और फिर अपने जो जितने भी आश्रम में लोग हैं उसमें तू 50-50% का वो कर दे, 50% तू सवर्ण रख ले, 50% दलित रख ले, खत्म हो जाएगी ये लो जात पात। तो उसके लिए यात्राएं निकालने की क्या जरूरत है? क्यों बुखार में पड़ा है, क्यों 150 किलोमीटर 170 किलोमीटर चल रहा है? चलने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर ही इसका समाधान मिल जाएगा। एक बाइट दे दे। और अगर ये ऐसा करता है, मैं कह रहा हूं हम 85% है, हमारा आधा 50%, 42.5% लोगों को ये अपने आश्रम में ही आरक्षण दे दे, और दे हमें अपना जो रसोई है उसका काम, और अपने जो अकाउंट वगैरह तेरा देखते हैं उसका काम, ये सारा दे दे। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो एक अम्बेडकरवादी इंसान हूँ, अगर ये ऐसा कर देता है मैं इसकी यात्रा में शामिल हो जाऊंगा। जाओ, मैं ये अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, चलूंगा इसकी यात्रा में। तो लेकिन वहीं अगर अमित शाह को देखें, अमित शाह से एक पत्रकार बात करता है कि भाई देश में हिंदू राष्ट्र को बनाने के लेकर लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, तो हिंदू राष्ट्र आपका क्या लेने देना है? तो अमित शाह जी कहते हैं कि भाई हमारा हिंदू राष्ट्र कोई लेना देना नहीं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान ही इस देश में चलेगा। तो ये तो सर फिर तो अगर वो संविधान को मानने वाले लोग हैं तो उनको ये नहीं पता ये गैर संवैधानिक यात्रा है, ये एक धर्म के नाम पे यात्रा निकाल रहा है। तो धार्मिक यात्रा निकालने का कहाँ कुछ है? जब संविधान से चलेगा तो संविधान के तरीके से तो धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष देश होना चाहिए। उसके हिसाब से सारे जितने भी धर्म है सब एक समान है, तो उसके हिसाब से चले ना। हमारा जो भारत का संविधान है जिसमें 25 अनुसूचियां हैं, 12 भाग है और 470 अनुच्छेद है, उनके हिसाब से चले ना। इससे बागेश्वर से एक बार पूछो तो कितने अनुच्छेद है, कितनी अनुसूचियां है, कितने भाग है, इनको पता ही नहीं होगा। इनको सिर्फ एक ही टारगेट है इनके दिमाग में, हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र इनको लेके ये 3% हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। ये जो हम 85% है, हमको ये बरगलाना चाहते हैं। और जो हमारे जिनको अभी हमारे अपने ही साथी है जिनको अभी संविधान के बारे में नहीं पता, बाबा साहब के विचारों के बारे में नहीं पता, और अम्बेडकरवादी फूलेवादी विचारधाराओं के बारे में नहीं पता, वो इनके जाल में फंस जाते हैं, वो इनके पीछे पीछे चल देते हैं। अगर ये इसको अगर ऐसा ही करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, 3% तुम अपने लिए अपने आप करो, और हमारे जो 85% है उनको अलग कर दो, बना के दिखा लो हिंदू राष्ट्र। लेकिन सनातन से आपको प्रॉब्लम क्या है सर? हाँ सर, सनातन से मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? ये उनका धर्म है, वो माने 3% या जो 5%, वो माने, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें परेशानी इतनी है क्योंकि जब मुगल आए तब ये क्या थे, उस टाइम तो इन्होंने मुगलों के टाइम पे ये वैदिक धर्म लेकर आए। हाँ, फिर उसके बाद जब अंग्रेज आए तो ये आर्य धर्म ले आए। फिर 1917 के बाद ये हिंदू धर्म पे आ गए। फिर अभी 2024 से ये सनातन धर्म चिल्ला रहे हैं। क्या पता 2030-35 में ये बौद्ध धर्म पर भी आ जाए, ये बौद्ध धर्म ही अपना ले। तो ये अपने धर्म को बदलने में ये विशेषज्ञ लोग हैं, ये ऐसे ही बदलते रहते हैं, कभी वैदिक धर्म, कभी आर्य धर्म, कभी हिंदू धर्म, कभी सनातन धर्म। तो हम तो इनका वेलकम करेंगे, एक बार बौद्ध धर्म अपनाओ और आओ हमारे साथ में। लेकिन बहुत सारे दलित भी हैं, वो भी इस यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? वो मैं मानता हूँ दलित ही बने हुए हैं, क्योंकि उन्हीं की संख्या सबसे ज्यादा है इनके बीच में। अब उनको ये बरगला रहे हैं, उनको हमेशा से ही, जैसे ये हजारों साल से भगवान का डर दिखाते आए हैं, वो ही ये डर दिखाते हैं उनको। और वो ही ये अपने पर्चे, बस वो दिमाग को किसी के पढ़ के, जो और भी लोग करते हैं, लेकिन कोई इसका उसको धार्मिक तौर पे इस्तेमाल नहीं करता, ये उसके इस्तेमाल करके उसके हिसाब से हमारे लोगों को ये पागल बना रहा है। हमारे लोग तो बेचारे शरीफ लोग होते हैं, सीधे लोग होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता, उनको जैसा वो दिखा देते हैं वो वैसा चल देते हैं। और फिर ये अपने आप को दिखाते हैं ना, ब्राह्मण से बड़ा कोई है ही नहीं, ब्राह्मणों की उत्पत्ति भी भगवान ने की, और भगवान जो है वो ब्राह्मणों के सबसे करीब है। तो ये ऐसे ही बरगलाते रहते हैं हमारे लोग, और हमारे लोग बेचारे सीधे साधे लोग हैं, वो आ जाते हैं इनकी बात में। तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर इस यात्रा को लेकर? मैं अपने लोगों को खासकर ये मैसेज देना चाहूंगा, इस आडंबर जो ये गैर संवैधानिक यात्रा है, इससे हमारे लोग बिल्कुल दूर रहे। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे भले का काम नहीं है। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा की तरफ अग्रसित करो,
बाबा साहब के विचारों पर चलाओ, संविधान की उनको समझ अपने घर में संविधान ला कर रखो, तो उसके हिसाब से चलो, बस यही है। और इनकी जो ये आडंबरी बातें हैं, जो इनकी पाखंडवादी बातें हैं, इनसे दूर रहे। तो ये मेरे जो जितने भी मेरे मूल निवासी साथी हैं, उनको मेरा यही मैसेज है, इनसे दूर रहे और अपने घर परिवार का ध्यान रखें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। मैं इन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जय भीम के नारे से गूंजेगा आसमान। हम मूल निवासी हैं, बाबा साहब हमारा अभिमान। और ये देश किसी आबा बाबा डाबा के चक्कर से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित भारत के महान संविधान से चलेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है इस देश में। ये देश सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान से चलेगा।